सभी अपनी जो ट्रैवल विद जो चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज से सावन शुरू हो गए हैं। सावन का महीना शिव जी का महीना होता है। देश भर में ना जाने कहां से श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है और ऐसे में देश का सबसे बड़ा मेला श्रावणी मेला जो कि बिहार के सुल्तानगंज से शुरू हो गए बाबा वैद्यनाथ धाम, जो कि 110 किलोमीटर की यात्रा पैदल कांवड़ यात्रा के लिए लोग यहाँ से गंगा जल भर के यात्री सभी पैदल यात्री अपने यहाँ से कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले अजगैबीनाथ महादेव जी के मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेते हैं। दर्शन करने के बाद यात्रा प्रारंभ करके 110 किलोमीटर अलग अलग तरीकों से पूरी की जाती है। आपको मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप ये यात्रा पूरी कर सकते हो, कहाँ पे स्टे कर सकते हो, आसपास क्या क्या खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस पूरे ब्लॉग में पूरी डिटेल में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो आओ यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी कांवड़ यात्रा। बोल बम। दोस्तों मैं हूँ अभी बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे। श्रावणी मेला की शुरुआत यहीं से होती है। देश विदेश से लोग जो भी आते हैं सबसे पहले सुल्तानगंज पहुँचते हैं, फिर यहाँ से गंगा जल लेके बाबा वैद्यनाथ धाम तक जाते हैं। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा श्रद्धालुओं के लिए और जो कांवड़िए होते हैं उनके लिए क्या क्या मैनेजमेंट है। यहाँ पे टेंट लगा हुआ है ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, रहने में धूप बारिश से सुरक्षा हो सके। और यहाँ पे चलते हैं हम लोग गंगा जल भरने के लिए अजगैबीनाथ मंदिर। रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी। खाने पीने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे, समोसे कचौड़ी ये सब मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे दुकानें हैं काफ़ी सारी। रोड है यहाँ से बिल्कुल ठीक रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर सीधा इस रोड पर जाएंगे तो गंगा घाट है। और पूरा गंगा घाट तक 2 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप पावर टी शर्ट के कपड़े वगैरह ये सब से हमने खरीदे ये सब परचेज कर सकते हैं। आप बहुत सारी सुविधाएँ हैं, पानी वगैरह और ठंडा लेके चले क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पसीना आपको बहुत पड़ेगा। तो कीप सेल्फ हाइड्रेटेड। जैसे ही आप सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से आएंगे तो तकरीबन 1 किलोमीटर पे यहाँ होटल है जिसमें स्टे करने वाले हैं। होटल का नाम है विजय होटल। बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल रूम्स हैं और आपको बजट में भी आ जाएंगे। अगर आप डबल बेड शेयरिंग बेसिस पे ले रहे हैं तो आपको तकरीबन 1200 रुपये का पड़ेगा। थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे तो हो सकता है और कम मिल जाए, बट ये सीजन होता है तो इस टाइम पे में नॉन एसी रूम्स आपको थोड़े सस्ते मिलेंगे। तो ये एसी रूम है यहाँ पे हमने जो लिया है तो 1200 रुपये का डबल शेयरिंग बेसिस पे आपको मैं सजेस्ट करूँगी रह सकते हैं। बिल्कुल मार्केट एरिया में ऑन रोड। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से आएंगे तो बिल्कुल सीधा रोड ये जहाजी घाट की तरफ जाता है जो कि मेन घाट है यहाँ का। यहाँ से पहले जो है पानी में जहाज चलते थे इसलिए इसी का नाम जहाजी घाट रखा, परंतु अभी इसका नाम चेंज करके नमामि गंगे घाट हो गया है। ये यहाँ का मेन घाट है जहाँ से कांवड़िए गंगा जल भरते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं यहाँ से पूरी मार्केट एरिया को क्रॉस करते हुए घाट पे। तो आओ फिर बोल बम। तो दोस्तों जैसे ही आप घाट पे आते हैं तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं को दी गई है। तो साथ ही यहाँ पे देख रहे हो मेडिकल फैसिलिटी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर आशीष रंजन। ओके, आशीष रंजन जी हैं यहाँ पे। क्या क्या मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे श्रद्धालुओं को दी जाएंगी? सारे फर्स्ट एड है और सब सुविधा है। जैसे मतलब किसी को चोट लगती है या किसी को पेट दर्द या लूज मोशन इस तरह का सारा। यहाँ पे अभी देख रहे हो कि सुबह 5 बजे से ही कांवड़ लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। पूरा रश हो जाता है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे वो यात्री हैं जो संकल्प ले रहे हैं। श्रद्धालु संकल्प लेंगे, उसके बाद गंगा जल भरेंगे और उसके बाद यहाँ से हमारी यात्रा पूर्ण होगी। परंतु जो भी इस कांवड़ यात्रा को करना चाहता है, संकल्प लेना चाहता है, उनको यहाँ के कुछ नियम होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। एक शुभ नारा भी होना चाहिए, दरिद्र हरा काल हरा दुख हरा हरा पहला दिन है और कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने आते हैं। गंगा स्नान के लिए यात्रियों के लिए सुविधा दी गई है। यहाँ पे आप बैरिकेडिंग देख सकते हो बांस की, ताकि किसी को भी यहाँ पे डूबने का खतरा ना हो। इस बैरिकेडिंग को क्रॉस भी ना करें। हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके आगे ना जाए, इसी दायरे में स्नान करें। और देख भी सकते हो कि कुछ व्यक्ति यहाँ पे देख सकते हो श्रद्धालु कांवड़िए स्नान करते हैं। देखिए गंगा जो कि हमारे भारत में दो जगह है, हरिद्वार और सुल्तानगंज। बिहार के सुल्तानगंज में यहाँ से हम गंगा जल ले जा रहे हैं। सबसे पहले हम अजगैबीनाथ महादेव जी के मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे। पानी और बारिश क्या खतरनाक है, तेज बारिश हो रही है। नमामि गंगे घाट से अभी हम निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं सबसे पहले अजगैबीनाथ महादेव जी के मंदिर में। आपको वहाँ दर्शन कराएंगे। बारिश इतनी ज़्यादा थी, हम वेट कर रहे थे कि कब बारिश रुके और कब हम जाएं दर्शन कराएं। बारिश हो रही है
कैसा पेड़ा कैसा है? पेड़ा मैं खा चुकी हूँ, दूसरा खाऊंगी। अच्छा, और चाय कैसा है? कुल्हड़ का जो टेस्ट आ रहा है ना, फ्लेवर, ऊपर से इस बारिश में चाय पीने का मजा, स्वाद ही बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। सही में। क्रेडिट जाता है ऋषि जी को, जिन्होंने सजेस्ट किया। और नहीं, आप लोग के साथ बहुत लंबा चौड़ा टीम है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि बिहार में ये लोग अच्छा चीज कुछ खा के जाए, चाय पेड़ा, यहाँ पे चाय पेड़ा बहुत अच्छा मिलता है। महादेव जी के मंदिर में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने बाबा अकेलीनाथ जी को यहाँ वरदान दिया था कि जब तक इस मंदिर में आके भगवान शिव के दर्शन ना कर लें, तब तक यात्रा आपकी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले इस मंदिर में आके दर्शन करके ही बाबा वैद्यनाथ धाम जाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं मंदिर में अंदर, तो आओ हम आपको लेकर चलते हैं बाबा अकेलीनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। चलते हैं, बारिश पूरी तेजी से है, अभी बिजली कड़की इतनी ज़बरदस्त डर गए हम लोग एकदम से। यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे ये है बहुत बड़ा ब्रिज जहाँ से हम आए हैं, और साथ ही यहाँ पे सीढ़ी घाट है जहाँ पे लोग कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। बहुत ले लिया है और यात्रा जो है सुल्तानगंज से बाबा वैद्यनाथ धाम की तरफ स्टार्ट कर दी है। ये यात्रा हम गाड़ी में कर रहे हैं। हमारा प्लान था पहले कि पैदल यात्रा करेंगे, परंतु हमारे जो साथ में यात्री हैं और जो दोस्त मित्र हैं वो सब सक्षम नहीं थे यात्रा करने के लिए, तो हमने ये गाड़ी कर ली है। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पैदल यात्रा करें, परंतु फिर आप गाड़ी से करना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला सिवान बिहार के यहाँ पे आए हैं ये सब कांवड़िया संघ के लोग हैं की, और साथ में लंगर की भी फैसिलिटी मिल जाएंगी। हर जगह मंदिर है, आप दर्शन कीजिए, लंगर ग्रहण कीजिए और अपनी यात्रा को कंटिन्यू कीजिए। तो चल रहे हैं हम अपनी गाड़ी से। आपको बीच में जो जो चीज़ें आएंगी, स्टॉप आएंगे, मैं आप सब चीज़ें कवर करते हुए आपको दिखाते हुए चलूँगा। तो हम लोग अभी रुके हैं सुइया पहाड़ पे, जो कि इस यात्रा का काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। यहाँ पे देखो यात्रियों के लिए अरेंजमेंट्स हैं पूरे, और यहाँ देखिए पैदल यात्री भी आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बोल बम, कहाँ से हैं? झारखंड। झारखंड, ओके, झारखंड से हैं ये लोग, पैदल यात्रा करके जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये बोर्ड भी है मेंशन, रेन शेल्टर और वन साइड एमिनिटीज़, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी सुइया में। का उसका ब्लॉग में था कि अकेलीनाथ धाम आई है, भागलपुर स्टेशन आई है, उसको लेकर किस तरह से छानबीन की जा रही है सर, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए? ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के टच में थी और सूचना आदान प्रदान करने का भी आरोप लगा है, तो उनका भागलपुर में भी कई ट्रिप हुआ, ऐसी जानकारी मिली थी। उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस देखने से भी इस बात की पुष्टि हुई है। तो उसको देख के कहाँ कहाँ उनका आवासन हुआ था, किनके संपर्क में आई थी, इन सब चीज़ों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी ऑडिट की गई है। कल सिटी एसपी के नेतृत्व में वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह का क्या है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट सही है कि नहीं है, और कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की गई है। उसी के आधार पर फिर सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे बढ़ाई जाएगी। जब वो यहाँ पर पहुंची थी, किनसे उनकी मुलाकात हुई थी, क्या इस पर भी कुछ जांच होगी? अभी जांच चल रही है, रिपोर्ट वगैरह आती है तो उसके बाद आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। मई है, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी देश की जांच एजेंसी के सामने कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या सवाल खड़े करते हैं ये हम बाद में बताएंगे। पहले हमारे पास में साथ में सम्मानित महिला है जो बीजेपी की नेता है, मैं प्रीति शेखर। पहले मैं उनसे बयान लेता हूं कि यूट्यूबर जो बिना जांच के, बिना डिग्री के हर जगह रोज हर एक दिन 1000 यूट्यूबर माइक लेकर आ रहे हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी है, इसकी जांच कैसे होगी? इसका मापदंड क्या है? सरकार ने क्या बनाया है? इससे पहले यूपी में एक घटना घटी, वो जिसने हत्या की वहाँ उसके हाथ में माइक था। मैं बात करता हूँ प्रीति शेखर जी से। प्रीति जी नमस्ते, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला अरेस्ट हुई है और आप भी एक सम्मानित महिला है, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, और भागलपुर वो 4 बार आई, देवघर भी गई, बड़े बड़े वो तीर्थ स्थानों पर गई। इस पर आप क्या कहिएगा? ज्योति मल्होत्रा को जिस कारण से गिरफ्तार किया गया है, मुझे लगता है कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में इतनी बड़ी घटना में संलिप्तता हो या भारतवर्ष के किसी भी ऐतिहासिक इमारत की, यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी को अपने पड़ोसी मुल्क, वो भी वैसे देश जो कि हमसे हमेशा दुश्मनी का भाव रखते हैं, उनके किसी अधिकारी से साझा करना यह कहीं से भी उचित नहीं है, बल्कि यह कह सकते हैं कि देश के साथ यह एक देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो आज यह विषय प्रासंगिक हो जाता है कि हमारी सरकार, चाहे वो बिहार अपने राज्य में हो या फिर केंद्र में हो, तो इस बात को स्पष्टता से इस चीज़ के लिए
बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अधिकृत लोग हैं, चाहे वो किसी प्रतिष्ठान के जो संवाददाता हों या सोशल प्लेटफॉर्म पे छायाकार आते हैं। हों या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसे आप यूट्यूब कहते हैं, यूट्यूब के कोई संवाददाता हो, तो वो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसके लिए एक आई कार्ड होना चाहिए जो जिला से रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसकी पूरी सूची होनी चाहिए, तभी हम जांच परख कर सकते हैं कि वो व्यक्ति सही है कि नहीं। वरना आज सिर्फ हाथ में माइक लगा लेना और किसी भी जगह जाकर वहाँ की गोपनीयता को भंग कर देना, एक व्यक्तिगत बात को भी सार्वजनिक करना, ये अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी में नहीं आता है। प्रीति जी, आप मानते हैं कि नहीं इसका गलत इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है? बिल्कुल, मैं वही कह रही थी कि आप सिर्फ हाथ में माइक लगा देने से कोई भी पत्रकार नहीं होता है। और बाकी जो अच्छे लोग हैं, जो लोग इस पेशा से जुड़े, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर भी हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था में कोई अड़चन नहीं आए, कहीं शांति व्यवस्था भंग न हो और हमारा जो एक संविधान ने जो जिनको अधिकार दिया है उसका उल्लंघन ना हो। तो हम अपने कामों को जरूर करें, लेकिन इसका एक क्रॉस लाइन होना चाहिए, चेक लाइन होना चाहिए, चेक पॉइंट होना चाहिए कि वो कैसे कौन हैं लोग जो कि यह काम कर रहे हैं। तो ज्योति मल्होत्रा कोई दूसरी ना बने, कोई दूसरा ना हो, इस बात के लिए ताकीद करने की आवश्यकता है। और देश में कड़ा कानून व्यवस्था होना चाहिए कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में जो हमारे भाई बहन अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म और सुरक्षित माहौल उनके लिए भी होना चाहिए। और गैर तरीके से कोई इस ढंग से सिर्फ अनावश्यक रूप से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर गोपनीय जानकारी को लीक करते हैं तो उन पर विराम लगना चाहिए, उन पर रोक लगनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई बड़े सवाल उठते हैं। डीएम की मीटिंग हो रही है, डीजीपी साहब की मीटिंग हो रही है, मैं ही पुलिस हेडक्वार्टर जाता हूँ। आखिर एक यूट्यूबर इतना ताकतवर हो गई, एक महिला इतनी ताकतवर हो गई कि वह पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगी, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन पूरे देश में जितने भी सूचना विभाग है, जनसंपर्क सूचना विभाग है, खाली क्रेडिट कार्ड नहीं होगा कि आपका मेरिट बन गया, वहाँ से आप कलेक्टर आपका बन गया, एसपी के यहाँ से कलेक्टर बनने से आपका तय हो गया कि नहीं आप पत्रकार हो गए, इससे नहीं होगा। इसकी जांच होनी चाहिए। इलाके के मुखिया से पूछिए कि ये कितना पढ़ा है, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ की डिग्री देखनी चाहिए, इससे पहले फलना व्यक्ति या मैं ही क्या करता था, इसकी जाँच होनी चाहिए। ज्योति मल्होत्रा भागलपुर में 4 बार आई है, इसको लेकर हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। फिलहाल जो प्रीति जी ने कहा है, इनका बयान को आप सुनिए कि किस तरह से यूट्यूबर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मानते हैं इसको? बिल्कुल, जो भी ढंग से अभी तो ज्योति मल्होत्रा के केस में ऐसा सामने आया, तो आगे से ऐसा नहीं हो, पुनरावृत्ति इसकी और भी नहीं हो, कई इसके ऐसे लिए मामले सख्त होंगे। कानून बनाए जाने चाहिए। और हर लोग मतलब सिर्फ माइक ले लेना ही पत्रकारिता का एक मानक नहीं हो सकता है, तो उसको भी अच्छे ढंग से करना चाहिए और अधिकृत तरीके से करना चाहिए। और सरकार को, प्रशासन को भी मुस्तैदी से इस चीज़ की निगरानी करनी चाहिए कि कौन वास्तविक में चैनल चलाने वाले हैं, चाहे वो प्रतिष्ठित संस्थान के पत्रकार छायाकार हों या किसी यूट्यूब को चलाने वाले हों, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी की जाँच होनी चाहिए, वो क्या करते हैं इस पर नज़र होनी चाहिए। कई गंभीर सवाल उठे हैं, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और कई महत्वपूर्ण और ताज़ा खबर है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।